हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सविता ट्यूटोरियल्स में। और TC3 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी अब करेंगे इसको, और वीडियोस के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ ला रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम से पहले आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो सके और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट करके एग्ज़ाम में फुल प्रिपेयर होके आप जा सके। DCA से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाएं और पूरा अपना जो भी आपके क्वेश्चन है उसको पूरा टाइप करें। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल फॉरगेट ना करें। और ये जो आपका विशेष बच्चा टॉपिक है उसमें से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रवण दोष वाले बच्चे के साथ खेल क्रियाएं आयोजित करते हुए शाला पूर्व अध्यापक को किन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए उनमें से 5 पहलुओं की जानकारी दीजिए। तो जो हमारे पास श्रवण दोष वाले बच्चे होंगे अगर, तो अध्यापक को वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 5 बातें बतानी है। कौन से 5 बातें हैं जब उनके लिए खेल क्रियाएं आयोजित करेंगे तो ध्यान रखना है। तो बच्चों की अवशिष्ट श्रवण क्षमता, आप पहले इसमें थोड़ा सा आप दीजिए ऊपर विशेष बच्चे के बारे में, ठीक है, जो कि उसकी जो श्रवण क्षमता है उसको उपयोग में किस तरह से ला सकते हैं ना। तो उसको उपयोग में लाना बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले बच्चे की अवशिष्ट श्रवण क्षमता उपयोग में लाना और उनके माध्यम से उसे बोलना सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी जितनी भी उनमें क्षमता रह चुकी है सुनने की, उसको उपयोग में लाया जा सकता है और उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जा सकती, प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे कि वो उनके पास जो क्षमता है उससे वो बोल सके और सुन भी सके, ठीक है। इसको ध्यान में रखकर ही बच्चे के साथ खेल क्रियाएं हम आयोजित कर सकते हैं। तो खेल क्रियाएं आयोजित करते समय ध्यान में रखने वाले पहलू निम्नलिखित है, इस तरह से लिखना है आपने। और देखिए, जो भी मैं ये हेडिंग्स डाल रही हूँ और इस पर मटेरियल्स आप अंडरस्टैंड करके अपने वर्ड्स में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखो, आप अंडरस्टैंड कीजिए इसको और फिर अपने वर्ड्स में भी आप इसको लिख सकते हो। बल्कि वही ज़्यादा बेस्ट रहता है जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हो, इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो बच्चे की श्रवण क्षमता को सुदृढ़ बनाना व श्रवण कौशलों को विकसित करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम क्रियाएं आयोजित करते हैं तो उसमें जो श्रवण क्षमता पहले से है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और उसके श्रवण कौशल को विकसित करना, ठीक है। बच्चे को श्रवण संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए बच्चे की श्रवण क्षमता को सुदृढ़ बनाना होगा। यह बहुत ज़रूरी है कि श्रवण दोष वाले बच्चे को उसकी अपंगता का पता लगने के समय से ही ध्वनियों को सुनने व समझने के लिए ध्वनि का क्या अर्थ है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको उनको ध्वनि से संबंधित क्रियाएं करवानी चाहिए, जिससे कि उनकी इस क्षमता को हम और सुदृढ़ बना सके। जो भी उनमें क्षमता रह चुकी है, ठीक है, जो भी उनमें श्रवण क्षमता भी शेष है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुन पाने की क्षमता, बच्चे की सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए श्रवण सहायक यंत्र बहुत उपयोगी है। तो इसके लिए हम उनको श्रवण सहायक यंत्र जो भी होते हैं, मशीन, वो हम उनको दे सकते हैं जिससे कि इसमें उनको और मदद मिले, श्रवण संबंधी कौशल को सुधारने में उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम। इसके अलावा सुन पाने की क्षमता का प्रयोग, जितनी एक उनमें क्षमता रह चुकी है, यदि श्रवण दोष वाले बच्चे को जल्दी से जल्दी उसकी सुन पाने की आवश्यक क्षमता का प्रयोग कर पाने में सहायता नहीं मिलती तो उसके पास श्रवण क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है। मतलब जो उनके पास जितनी एक क्षमता है, अगर हम उसका उपयोग ना करें, उनको इसके लिए प्रशिक्षण ना दें और क्रियाएं उनको इस तरह से ना करवाएं, तो उनकी जो क्षमता है वह भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए उनको सुनने की जो है आदत डालनी चाहिए। क्रियाओं में उनको इस तरह से क्रियाएं करवानी चाहिए जिससे कि उनकी जो क्षमता है उसे और ज़्यादा जो है उपयोग में लाया जा सके, है ना। तो इस तरह से आप दे सकते हैं।
इसके लिए शाला पूर्व अध्यापक को ऐसे बच्चे से ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, है ना। उसके लिए जो क्रियाएं हम जब भी करते हैं तो उसमें कविता पठन, कहानी सुनाना, ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। और अध्यापिका बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सकती है। इसके अलावा ओष्ठ पठन, है ना। अध्यापिका बच्चे को ओष्ठ पठन सिखा सकती है। ओष्ठ पठन में होंठों को हिलने व गति के आधार पर वर्गों और शब्दों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। ओष्ठ पठन से मतलब उनके सामने हम बैठ सकते हैं अध्यापिका, और उनको मतलब अपने होंठों को आराम से गति के हिसाब से हिलाकर उनको इन होंठों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। होंठों को मतलब आवाज़ कम भी सुनाई दे उनको, तो होंठ किस तरह से जा रहे हैं, वो शब्द कौन से हैं, इसकी शिक्षा दी जा सकती है। अध्यापिका के सामने बैठकर उसे कोई वस्तु दिखा सकती है। जैसे अध्यापिका है वो उनके सामने बैठ सकती है बच्चों के सामने, और उनको कोई भी वस्तु, जैसे कि एक एग्जांपल है गेंद, उनको गेंद दिखाया जा सकता है और फिर आराम से उसको चेहरे के हाव भाव के साथ उसको बताया जा सकता है कि ये गेंद है। गेंद आराम से स्लोली बताया जा सकता है। इस गतिविधि को अध्यापिका बार बार दोहरा सकती है। इस तरह से क्रियाएं उनके लिए आयोजित की जा सकती है। संकेती भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जिनकी श्रवण क्षमता बहुत ज़्यादा बाधित है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको श्रवण दोष है ना, बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनते या सुनते ही नहीं है, उन्हें शिक्षिका खेल क्रियाएं करवाते समय संकेती भाषा का भी प्रयोग करके क्रियाएं करवा सकती है। इस खेल क्रियाओं में बच्चे को संकेती भाषा सिखाई जाती है, जिसमें वे अपनी बातें बता सके और दूसरों की बातें समझ सकें। इस तरह से संकेती भाषा का प्रयोग करके भी उनको क्रियाएं करवाई जा सकती है। निष्कर्ष, श्रवण दोष वाले बच्चों के लिए क्रियाएं आयोजित करने से पहले निश्चय ही शिक्षिका को श्रवण विज्ञान विशेषज्ञ, वाक चिकित्सक अन्य की सहायता लेनी होगी। अब श्रवण दोष जिनको गंभीर रूप से हैं उनके लिए अगर क्रियाएं आयोजित करनी है तो शिक्षिका को भी विशेषज्ञ से, वाक चिकित्सक से सहायता लेनी चाहिए और उनसे पूछकर ही क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए। तो ये इस तरह से आप दे सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखो अगर आपने टॉपिक को समझा है तो अब श्रवण दोष वाले बच्चे से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं इन बच्चों की। तो जब आपने कोई चीज़ सुनी होगी, उसको समझा होगा, तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।